अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज काफ़ी दिनों के बाद हम अपना ये सेकंड लेक्चर ला रहे हैं। पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया का ये सेकंड लेक्चर होगा। तो लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि पिछले लेक्चर मैंने बोला था, एक जगह मैंने बोला था, एक दो जगह मुझसे शायद मिस्टेक हो गई थी, लेकिन रिगार्डिंग यही हुई थी कि हमारे पास यूटीज़ और ये स्टेट्स कितने हैं। स्टेट्स तो मैंने एग्जैक्टली बताए थे, यूटीज़ में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था क्योंकि इसमें दो चार बार चेंजेस हो गई है और मैंने वो चेंजेस दरअसल कंसिडर नहीं की थी। मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में या तो 9 यूटीज़ हैं या कहीं जगह 7 बताया था, लेकिन आज मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। और एक लड़के ने, कोई बंदा है, आई एम थैंकफुल टू हिम, उसका नाम कुछ ऐसे हैं, पीर करके, पीर कुछ उसका नाम है, उसने कहा था 8 यूटीज़ है, उसने कमेंट्स में लिखा है। तो उसको मैंने वहाँ पर भी थैंक्स किया और यहाँ पर भी उसको अगेन थैंक्स करता हूँ फॉर करेक्टिंग मी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पूरा है हमारे पास, ये पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का सेकंड लेक्चर है। इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें हमारे पास मैंने सबसे पहले एक लिस्ट लिखी है और लिस्ट में क्या है, स्टेट है, उसकी कैपिटल है, उसका गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है। ये आउटलाइन है इस पूरे लेक्चर का, ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं और लोकेशन किस साइड में पड़ता है हमारे पास ये स्टेट, और क्या वो जगह स्टेट है या यूटी है, ये याद रखने की आपको ज़रूरत है। ठीक है जी। टोटल हमारे पास कितने हैं सर? टोटल हमारे पास आजकल के एज ऑन अक्टूबर नवंबर, आप मान के चलो अक्टूबर 30 अक्टूबर, यानी अक्टूबर एज ऑन अक्टूबर 2022, यानी अक्टूबर 2022 में हमारे पास क्या है सर? हमारे पास यूटीज़ कितने हैं? हमारे पास 8 यूटीज़ हैं। ये देखो 8 यूटीज़ हैं और 28 स्टेट्स हैं, यानी कुल मिलाकर आज अक्टूबर 2022 में हमारे पास 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स हैं और हमारे पास 8 यूटीज़ हैं। कितने हैं? 8 यूटीज़ हैं हमारे पास। मैंने 9 बोला था, लेकिन मैंने वो कंसेप्ट कंसिडर नहीं किया था कि लास्ट पर क्या है, दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर, दो यूटीज़ को मिलाकर फिर 2021 या 2020 में ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बाद क्या किया गया था, उनको मर्ज किया गया था और उन दो यूटीज़ को एक ही यूटी बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर मैं थैंकफुल हूँ टू दैट गाय, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, probably something peer something, he has commented that there are 8 UTs। सो अच्छी बात है, उसने अच्छी तरह लेक्चर देखा है, तो आई एम थैंकफुल टू हिम। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों को, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू कर लेते हैं। पहले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में पूरा। आज हम देखेंगे कि इंडिया को पॉलिटिकली कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे किया गया है। ये देखो आपके सामने लिस्ट है, 8 यूटीज़ और 28 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। क्यों? बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर इन यूटीज़ के अंदर और इन स्टेट्स के अंदर क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिवीजन्स हैं। ज़्यादातर मेन फोकस डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर ही होता है, डिवीजन्स के ऊपर कम फोकस रहता है। ठीक है जी, तो हम शुरू कर लेते हैं आज का। देखो ये मैंने यहाँ हालांकि मैप भी दिखाया है, हमारे पास 8 यूटीज़ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यूटी हमारे पास है पूरे इंडिया में और 28 स्टेट्स हैं। ठीक है जी, और ये मैंने पॉलिटिकल मैप डाला है। हालांकि ये जो पॉलिटिकल मैप है ये मेरे पास लगा हुआ है ना, इसी के अकॉर्डिंग मैंने देखा था, इसमें 9 दिखाया गया था, लेकिन ये 2019 में प्रिंट आउट किया गया था, लास्ट वीक ऑफ 2019, यानी दिसंबर 2019 में किया गया था। हाँ, तब इसमें दिखा रहा है ये यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग है, लेकिन उसमें ये नहीं दिखा रहा है कि दादर नगर हवेली, दमन और दीव ये मर्ज किया गया था 2022 में, 2020 में मर्ज किया गया था। ठीक है जी, ये मैं भूल गया था, इसके अकॉर्डिंग मैं चला था। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। सबसे पहले ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ हमारे पास है, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉलिटिकल डिवीजन में प्रोबेबली 50 to 60% चांसेस है आपके पास यही क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में कितने करंट यूटीज़ हैं और कितनी करंटली हमारे पास क्या है, स्टेट्स हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा आपको, अभी मैं ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आज का डेट है, आज मेरे ख्याल से 17 या 18 अक्टूबर है। ठीक है जी, 17 और 18 अक्टूबर 2022। क्या पता कल 5 दिन बाद कोई और स्टेट बन जाए या कोई और यूटी बन जाए, क्या पता जे एंड के तब तक स्टेट हो गया हो या ये लद्दाख हमारे पास स्टेट हो गया हो, है ना,
हो, ये भी चांसेस है, या कोई और यूटी दो टुकड़ों में डिवाइड, दो यूटीज़ में डिवाइड किया गया हो, या किसी और स्टेट को दो हिस्से कर दिए गए हो और दो स्टेट्स बना दिए गए। यानी इसके लिए आपको करंट इन्फॉर्मेशन याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे जब ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है ना, स्टेट्स का मतलब ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग कोई चेंज करना चाहती है स्टेट्स में या यूटीज़ में, तब तो न्यूज़ में वो ज़रूर हाईलाइट रहता है उस रिगार्डिंग। वो आपको बिल्कुल आप उसको ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्या जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 10 दिन पहले आपको देखना है कि क्या कहीं कोई चेंज हुई है या नहीं हुई है। एक बार फिर से नेट पर सर्च उस टाइम करें कि लेटेस्ट उसी डेट का दे दें कि एज ऑन दिस डेट इंडिया के पास कितनी यूटीज़ और स्टेट्स है कि नहीं। ये चेंज भी हो सकता है कोई स्टेट बन जाए, या 2-3 स्टेट्स मर्ज भी हो जाए, या 2-3 यूटीज़ मर्ज भी हो जाए, या एक यूटी को 1-2 यूटी भी बनाई जाए, है ना। ये चेंज होती रहती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा स्टेट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले हमारे पास जनाब है पंजाब। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं याद रखने की कोशिश करो। सबसे ज़्यादा क्या याद आप रखोगे, इसकी लोकेशन क्या है। ये देखो जैसे इसका रेड कलर यहाँ पर है, ये लोकेशन है इसकी। अच्छा जी, ये स्टेट है या यूटी है, ठीक है, याद रखो। उसका सीएम तो कंपलसरी याद रखो, अगर गवर्नर आपको याद रहता भी नहीं है, सीएम याद रखो, लोकेशन याद रखो, और थोड़ा याद रखने की कोशिश करो कि डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं इसमें, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, ठीक है जी। अगर ये चीज़ें भी आप याद नहीं रखो, 2-3 चीज़ मैं आपको बिल्कुल कहूँगा याद रखो एट द टिप। एक लोकेशन क्या है, सीएम क्या है, और ये स्टेट एस्टेब्लिश कब हुआ है, ये स्टेट बना कब है ना। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट जो है वो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, हमने इंडिया को पॉलिटिकली डिवाइड किया है ताकि हम बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करें। हमने किन्होंने, लोगों की तरफ से किन्होंने किया, जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं पार्लियामेंट में अपने मेंबर्स, ठीक है जी। तो उन्होंने डिवाइड किया इंडिया को, कब डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया, ये याद रखने की ज़रूरत है। वो मैंने बताया कैसे डिवाइड किया, लिंग्विस्टिक बेसिस पर किया गया सबसे पहले, है ना। मैंने पहले लेक्चर में आपको पूरा बता दिया, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कब किया गया है स्टेट एस्टेब्लिश, ये याद रखने की ज़रूरत है, और उसका सीएम कौन है, ठीक है जी। हम बढ़ते हैं आप तेज़ आगे, यहाँ तक मैंने आपको बताया। देखो कहाँ लाई करता है हमारे पास पंजाब यहाँ पर लाई करता है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन है, भगवंत मान है, और इसका गवर्नर कौन है, श्री बनवारी लाल पुरोहित है ना। हॉनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ याद रखो ये चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी है। देखो हमारे पास क्या है, एक होता है यूटीज़ में 2 तरह के लोग होते हैं जो उसको डील करते हैं, यानी ऐसे समझ सकते हो आप। एक यूटी होता है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है आपका एलजी, क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। जैसे हमारी कश्मीर में है, यहाँ पर एलजी है। और लद्दाख है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर असेंबली नहीं है, स्टेट असेंबली नहीं है, यानी यूटी असेंबली नहीं है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, वो एलजी होता है वहाँ का, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास जो पंजाब का गवर्नर होता है ना, वो हमारे पास यूटी, कौन सी यूटी होती है, चंडीगढ़ यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर है। क्यों, क्योंकि चंडीगढ़ जो है ना, ये आपका कैपिटल है किसका, पंजाब का भी हरियाणा का भी। 2 स्टेट्स का कैपिटल कौन है, पंजाब और हरियाणा। ये हम अलग भी पढ़ेंगे, ये कौन, यूटी अलग भी पढ़ेंगे आगे, चंडीगढ़ यूटी लिस्ट में भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। एस्टेब्लिश कब हुआ याद रखने की कोशिश करो। ये एस्टेब्लिश हुआ है सबसे पहले, बहुत पुराना है पंजाब, फिर डिवाइड हुआ ना, आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा इंडिया में रह गया। 1710 में किसने एस्टेब्लिश किया से, बंदा सिंह बहादुर ने। किसने, बंदा सिंह बहादुर, ठीक है जी। ये इसका मैंने डिवीजन्स भी बताए हैं और इसके डिस्ट्रिक्ट्स भी बताए, याद रहते हैं तो ठीक, नहीं तो लोकेशन याद रखने की कोशिश करो, लोकेशन किस साइड में है। यानी मैप पर ना, आप अगर आपको मैं कहूँगा आंखें बंद करके, या अब आप मैप बनाने की कोशिश करो। चलो आप अगर एग्जैक्ट नहीं बना पाते हो, लेकिन आपको ये पूरा अंदाज़ा होना चाहिए कौन सा स्टेट किधर लाई करता है ना। उससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किस स्टेट का बॉर्डर किसके साथ मिलता है, कहाँ से है ना, कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है, कौन कोस्टल बॉर्डर टच करता है ना, कौन मिडल में पड़ता है जो किसी दूसरे कंट्री के साथ बॉर्डर नहीं लगता है ना, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आता है हरियाणा। कौन सा आता है, हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है जी। अब ये बना कब है, 1 नवंबर 1966 को पंजाब से इसको निकाला गया। 1 नवंबर 1966 को इसको पंजाब में से डिडक्ट किया गया। ये देखो इसकी लोकेशन यहाँ मैप में बताई, कैपिटल इसका चंडीगढ़ है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर इसको कौन सा है, मनोहर लाल खट्टर, और बंदरा दत्तात्रेय है, कुछ बंदा दत्तात्रेय, ये इसका गवर्नर है। मैं आगे अब तेज़ बढ़ता जाऊंगा, रफ में चलूंगा, क्योंकि यही मैंने आपको आइडिया देना था जो मैंने आपको एडवांस में
बता दिया। ठीक है जी, क्योंकि अगर मैं आज से चलूँगा ना तो हमें 28 स्टेट पढ़ने हैं, तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। वैसे भी इसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको रफली याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश तीसरा स्टेट हमारे पास है ना। हिमाचल कब बना है जी? हिमाचल का गवर्नर ये रहा, चीफ मिनिस्टर ये रहा, ये आप खुद देख लेना। ठीक है जी। कैपिटल कौन सी है? हाँ, ये और एक चीज़ याद रखो कि स्टेट का नाम क्या है, कहाँ पर लोकेशन है, कैपिटल कौन सी है, सीएम का नाम याद रखने की कोशिश करो, और बना कब है। देखो, स्टेट एस्टेब्लिश कब हुआ? 25 जनवरी 1971 को एस्टेब्लिश हुआ है, यानी 1971 को बनाया है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। किस में से निकला है? ये सबसे पहले यूटी था, उसके बाद क्या था, उसके बाद बना ये हमारे पास स्टेट बना। यह हिमाचल प्रदेश क्या था, एक पहली यूटी थी जब इंडिया बना था ना सॉरी, जब इंडिया बना था, इंडिया बना मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, जब इंडिया अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तब इंडिया के पास सबसे पहले जो पहली यूटी थी इंडिया में, वो कौन थी? वो थी हिमाचल प्रदेश। फिर उसको क्या बना दिया गया? 1971 में इसको स्टेट बनाया गया। इसको निकाला गया था किससे? पंजाब से निकाला गया था इसको। ठीक है जी। ये देखो, इस हिमाचल प्रदेश वाज फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मैंने इधर लिखा है, ये मैंने इसका मैप लिखा है। उसके बाद सीरीज से मैं चलता आ रहा हूँ, इधर से देखो उत्तराखंड 13 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, इसमें भी कुछ डिवीजन है, जैसे जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन हमारे पास है ना। अब देखो इसकी लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल कौन सी है? देहरादून है ना। अब और कैपिटल बनाने की सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि समर में, जैसे हमारे पास जम्मू और कश्मीर है, जम्मू और श्रीनगर है ना, सर्दियों में जम्मू तो गर्मियों में श्रीनगर, इसीलिए ये भी वहाँ पर सोच रहे हैं। और इन्होंने क्या बनाया? बैरासैन है ना, बैरासैन, ये क्या है? ये इन्होंने समर कैपिटल बनाई, यानी गर्मियों की, और सर्दियों की इन्होंने देहरादून बनाई है ना। चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है जी, यहाँ तक याद रखें। और बना कब है ये? याद रखो, 15 अगस्त 2011 को बना ये। किससे निकाला गया है? यूपी से निकाला गया है। कहाँ से? यूपी से निकाला गया है। ठीक है जी। ये देखो, ये लोकेशन इसकी रेड कलर की, और ये इसका अपना मैप, ये देखो एस्टेब्लिश कब हुआ है ये? 9 नवंबर 2020 को। किससे निकाला गया था ये? ठीक है जी। ये एक बात इधर, ये मैंने दूसरी बात की है, ये आपको समझ में आ जाएगी। ये कुछ उन्होंने और एडिशनल बनाए थे क्या, डिवीजन्स, 2011 में सेक्शन किए थे, अभी तक बने नहीं है वो। लेकिन जो एस्टेब्लिश ये बना यूपी से, जब ये अलग हुआ, तब सबसे पहले इसका नाम था उत्तरांचल, फिर बाद में इसको उत्तराखंड नाम रखा गया। कब बना ये? यूपी से अलग कब हुआ? ये हुआ 9 नवंबर 2020 को। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यूपी आता है। यूपी सबसे आबादी में सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेट है, आबादी में सबसे बड़ा। मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया, इससे पहले वाले लेक्चर पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का, उसमें मैंने बताया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी की है। ये इसकी लोकेशन है, इसके साथ नेपाल का बॉर्डर भी लाई करता है। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, इसका कैपिटल कौन है? लखनऊ है। ठीक है जी। यह जब मैंने आपको कहा था ना एग्ज़ाम से पहले 10 दिन सर्च नेट पर कर लेना कि मतलब क्या कोई स्टेट नई बनी है या कुछ और, तब ये भी सर्च कर लेना कि नया सीएम कोई बना है क्या, कोई नया गवर्नर किसी जगह का बना है क्या। जैसे मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँ तो इससे पहले मैं हिमाचल प्रदेश पढ़ा रहा था ना, उधर इलेक्शन आने वाले हैं, उधर नया सीएम बनने वाला है। वो आप करेक्ट उसी टाइम इस पीडीएफ में खुद कर लेना कि नया सीएम कौन बना और नया गवर्नर कौन बनेगा, या अगर वही रहा तो ठीक है। ठीक है जी। ये आपको अपडेट, ये मैंने आपको एडवांस बता दिया कि नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। किधर? नवंबर में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ का सीएम आप करेक्ट कर लेना। ठीक है जी। और ये कब बना है ये स्टेट हमारे पास? 1950 में बनाया है। ठीक है जी, 1950 में बना है ये यूपी का। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट भी इसी में है। ठीक है जी। उसके बाद मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में लाई करता है। ठीक है जी। शिवराज सिंह चौहान इसका क्या है जनाब? इसका सीएम है। अब इसमें क्या है? 52 डिस्ट्रिक्ट है, 52 डिस्ट्रिक्ट है। एस्टेब्लिश कब हुआ ये? 1 नवंबर। ये मैंने एस्टेब्लिश अलग अलग क्यों लिखा और हाईलाइट करके, कि ये इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ये एस्टेब्लिश हुआ 1956 में। कब हुआ? 1956 में। ये देखो मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, मैंने बीच में राजस्थान छोड़ा है, वो मैंने लास्ट पर लिखा है। अब आ जाते हैं हम गुजरात पर। गुजरात है ना, गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है जी। मैंने पूरी डिटेल लिखी है। कैपिटल कौन है? गांधीनगर है। ठीक, इसका गांधीनगर इसकी कैपिटल है। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके। ठीक है जी। और ये एस्टेब्लिश कब हुई है? ये एस्टेब्लिश हुई है, मैंने इसमें डेट लिखा हुआ है, ये मई 1 मई 1960 को एस्टेब्लिश हुई है ना। क्या हुई है? 1 मई 1960 को एस्टेब्लिश हुई गुजरात हमारे पास। ये किससे निकाला गया? ये महाराष्ट्र से निकाला गया, लिंग्विस्टिक बेस पर, है ना।
सबसे पहले जब स्टेट्स बनने लगे ना 1960s में, तो किस बेस पर बने? लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाई। जब मैंने आपको बताया था फाजल अली कमीशन, उसने क्या बताया था? लिंग्विस्टिक बेसिस पर आप बनाओ स्टेट्स, लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स उन्होंने बनाए। तो सबसे पहले बनने वाले स्टेट्स ये भी थे, गुजरात भी था, गुजराती बोलने वाले एरिया निकाले गए किससे? महाराष्ट्र से, और उनमें से उसको बनाया गया गुजरात बनाया गया। ठीक है जी। और हमारे पास जो ऊपर एमपी है उसका कौन सा ये है आपका कैपिटल? उसका कैपिटल है भोपाल। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी बड़ा था, इससे बहुत सारे स्टेट्स निकाले गए, खासकर इससे हैदराबाद का भी आधा एरिया निकाला गया, ऐसे तेलंगाना का, है ना, ये आधा आता था, उसमें भी आता था। लेकिन फिर जब लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट्स बने तो ये अभी तक बड़ा स्टेट है ना, ये और राजस्थान, ये कुछ स्टेट्स अभी बड़े हैं। ठीक है जी। इसके 35 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है जी। चीफ मिनिस्टर कौन सा है? एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है? ठीक है, ये भी आपको पता है। कैपिटल कौन सी है? मुंबई। मैं वही नाम बता रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑफिशियली कब बना? 1996 में, है ना। उससे पहले इसे कुछ और नाम था, जब बहुत सारी स्टेट्स ये थे, गुजरात इसके साथ था, कुछ तेलंगाना का एरिया। फिर जब इनको अलग अलग लिंग्विस्टिक बेस पर नाम दिया गया ना, तो May 1 1960 को कौन बना? हमारे पास महाराष्ट्र बना। ठीक है जी। ये महाराष्ट्र है, इसका कोस्टल बॉर्डर भी है। कोस्टल बॉर्डर मतलब समंदर के तक, मतलब साइड में है ये, जैसे मैंने आपको बताया है, वेस्टर्न घाट्स पढ़ाए मैंने पूरे आपको। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आता है गोवा। गोवा सबसे पहले क्या था? यूटी था। अब ये किसकी थी? पुर्तगीज़ के अंडर था, ये मैंने आपको पढ़ाया पहले लेक्चर में। फिर पुर्तगीज से इनको वापस ले लिया गया। चीफ मिनिस्टर कौन सा है? प्रमोद सावंत। कैपिटल कौन सी है? पनाजी। कौन सी है? पनाजी। गोवा के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है जनाब, है ना। और ये कब बना है? ये बना है हमारे पास 1961 से। 1961 में हमने किन से वापस ले लिया? पुर्तगीज से। तो उसके बाद ये बना। उसके बाद नेक्स्ट इसी के लाइन में नीचे आता है और एक हमारे पास स्टेट, कौन सा है? केरला। केरला की कैपिटल कौन सी है? त्रिवेंद्रमपुरम। क्या है? त्रिवेंद्रमपुरम। चीफ मिनिस्टर कौन सा है? पिनाराजी। पिनाराज विजन। पिनाराज विजन। पिनाराई विजन, ये इसका क्या है? हमारे पास चीफ मिनिस्टर। और इसका गवर्नर बहुत फेमस है, आरिफ मोहम्मद खान, बहुत अपने बयान इसके लिए माना जाता है। थोड़ा अगर इधर इसको याद रखोगे तो अच्छी बात रहेगी। 14 डिस्ट्रिक्ट है इसके। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ है? मैंने इधर डेट इसमें लिखी हुई है। ठीक है जी। चलो मैं आगे देख लेता हूँ इसको, जिसका मैंने नहीं लिखा है उसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास कर्नाटका। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ये रहा कि कैपिटल कौन सी है? बेंगलोर है। ठीक है जी। और ये कब बना? ये बना 1 नवंबर 1956 को बना। ये किससे निकाला गया? मैसूर थी सबसे पहले। एक क्या थी? एक मैसूर, एक वो था स्टेट मानो, एक मतलब वो होते थे ना सबसे पहले जो कुछ किंग्स होते थे, किंग्स, जैसे हैदराबाद हमारे पास थी एक किंगडम, जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट्स थी, इसी तरह वो भी था। और उससे निकाला गया ये कर्नाटका। कब निकाला गया? 1956, 1 नवंबर 1956। और इसकी कैपिटल कौन सी है? बेंगलोर। ठीक है जी। उसके बाद तमिलनाडु हमारे पास आता है। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है? 38 डिस्ट्रिक्ट्स है। 26 जनवरी 1950 को बनाया गया। और कैपिटल कौन सी है? चेन्नई है। ठीक है जी। ये आप सीएम, गवर्नर आप खुद देख लो। आगे मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, ऐसे ही तेज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, क्यों? नहीं तो लेक्चर लंबा बनेगा। देखो लेक्चर वैसे भी लंबा होते जा रहा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है। देखो लोकेशन कहाँ पर है, ये देखो लाल कलर का है ना, आंध्र प्रदेश। बना कब आंध्र प्रदेश? 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 को बना। कैपिटल कौन सी है इसकी? देखो मैं यहाँ एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। 1953 में आंध्र प्रदेश बना है, तब इसका कैपिटल कौन सा था? तब हैदराबाद इसका कैपिटल था। फिर उसके बाद तेलंगाना निकाला गया इससे अलग, तो फिर क्या रह गया? ये अलग रह गया आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश का इसमें क्या किया गया? कैपिटल अमरावती बनाया गया। क्या? अमरावती। हालांकि अभी भी इसमें क्लैशेस चल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 3 कैपिटल्स हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 3 कैपिटल्स हम बनाएंगे। एक जहाँ पर मतलब सेक्रेटरीट रहेगा, एक जहाँ हाई कोर्ट रहेगा, एक जहाँ पर तीसरा रहेगा, और एक कैपिटल रहेगी। यानी 3 जगह पर ये एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट करेंगे। यानी मेन फोकस लेकिन ज़्यादातर इनका है अमरावती पर, कि अमरावती कैपिटल बनेगा आंध्र प्रदेश का, है ना। उससे पहले कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद अलग निकल गया और वो तेलंगाना के साथ चला गया। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ नीचे हमारे पास तेलंगाना। 33 डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में। ठीक है जी। ये कब बना? ये 2 जून 2014 को बना।
उधर उसी डे को क्या मनाया जाता है, तेलंगाना डे, 2 जून 2014, यानी 2 जून को हर साल ये मनाते हैं तेलंगाना डे। उस दिन तेलंगाना बना था। लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी कौन सी है, हैदराबाद ही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, ठीक है जी। ये भी आप अगर याद नहीं भी रहता है कोशिश करो याद रखने की, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो ज़रूरी याद रखो, जैसे कब बना और लोकेशन कहाँ पर है, जैसे मैप पर मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। आगे बढ़ते जाओ, ओडिशा हमारे पास आता है ना। नेक्स्ट ये देखो ओडिशा की लोकेशन कहाँ है, ओडिशा बना कब है। सब डिवीजन इसमें बहुत सारे हैं, चलो छोड़ो, हमने सब डिवीजन में क्या करना है, तहसील इसका क्या करना है। 30 डिस्ट्रिक्ट है इसमें, ठीक है जी। चीफ मिनिस्टर ये रहा, गवर्नर ये रहा, कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी, कैपिटल बोलो आप, कैपिटल याद रखो, लार्ज सिटी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओडिशा की कौन सी है, भुवनेश्वर है, ठीक है जी। अब ये बना कब है, 1 अप्रैल 1936 सबसे ओल्डेस्ट स्टेट है ये इंडिया का, कौन सा, ओडिशा, सबसे ओल्डेस्ट स्टेट, 1 अप्रैल 1936 में ये बना, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ छत्तीसगढ़, क्या आ जाओ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मैंने सब कुछ लिखा है, 33 डिस्ट्रिक्ट है इधर, ठीक है जी। ये लोकेशन है, बीच में आ रहा है। और ये किससे निकाला गया, ये निकाला गया था ओडिशा से निकाला गया था, ठीक है जी। ओडिशा से इसको निकाला गया था। अब आ जाओ नेक्स्ट, उसके बाद वेस्ट बंगाल। ये देखो वेस्ट बंगाल कहाँ कहाँ से फैला हुआ है, ये देखो यहाँ बांग्लादेश का आधा बॉर्डर यही कवर कर लेता है वेस्ट बंगाल। चीफ मिनिस्टर फेमस ममता बनर्जी, ठीक है जी। गवर्नर बताने की ज़रूरत नहीं। एस्टेब्लिश कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। कैपिटल कौन सी है, कोलकाता है। 23 डिस्ट्रिक्ट है इसमें, ठीक है जी। ये मैं मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये जिनसे क्वेश्चन बनता है और आता भी है। उसके अलावा झारखंड हमारे पास है, हेमंत सोरेन, ठीक है, ये हमारे पास चीफ मिनिस्टर है। 24 डिस्ट्रिक्ट है। कैपिटल कौन सी इसकी, रांची इसकी कैपिटल है। ये बना कब है, 15 नवंबर 2000 को। किससे निकाला गया इसको, बिहार से निकाला गया। कहाँ से, बिहार से निकाला गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास बिहार। बिहार बिहार हमारे पास कहाँ है, ईस्ट में पड़ता है, ठीक है जी। इसका बॉर्डर नेपाल के साथ भी पड़ता है, ये भी ठीक है। नीतीश कुमार ये है हमारे पास सीएम इधर के। फॉर्मेशन कब बना, 22 मार्च 1912, यानी ओडिशा से भी पुराना, 22 मार्च 1912 को ये बना है। और कैपिटल क्या है इसकी, पटना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिक्किम, क्या आता है, सिक्किम। सिक्किम सबसे छोटा एक स्टेट आ जाता है हमारे पास। इससे छोटा भी आता है एक, गोवा आता है, ठीक है जी। चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रेम सिंह तमंग। छोड़ो, ये बात याद रखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एडमिशन टू यूनियन, कब ये इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा बना, 1975। उससे पहले क्या था, उससे पहले ही भी एक प्रिंसली स्टेट था, सेपरेट था। 1975 में उन्होंने क्या किया, एकॉर्ड किया इंडिया के साथ, फिर ये इंडियन यूनियन में आ गए, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद राजस्थान आता है हमारे पास। राजस्थान का अशोक गहलोत सीएम है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। कालराज मिश्रा गवर्नर, ये भी ठीक है। जयपुर इसकी कैपिटल है, याद रखो। और ये कब बना, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949, 13 मार्च 1949। और यूजुअली डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का एरिया वाइज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है असम, क्या आता है, असम हमारे पास। असम हमारे पास नेक्स्ट आता है, एक मिनट मैं ज़रा ये मार्कर सिलेक्ट करूँ। अच्छा, असम का चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत बिश्वा शर्मा, ये कौन है, ये यहाँ का सीएम है। गवर्नर मैंने लिखा है। और ये बना कब है, 26 जनवरी 1950 को असम बना, यानी ये भी बहुत पुराना स्टेट है हमारे पास, ठीक है जी। इसमें 35 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास। ये देखो असम की लोकेशन, ये मैप पर मैंने दिखाया है ना, ये देखो कहाँ कहाँ से रेड कलर में। और ये पूरा फिर इसका मैप है। एक बार ये पीडीएफ आप रिवाइज करोगे ना, एक बार इसको पढ़ोगे ना, आपको सारा दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक हिसाब से चला हूँ, एक हिसाब से इसलिए चला हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखो इसके बाद हमारे पास अरुणाचल प्रदेश आता है। इसमें क्या है, कब बना है ये, 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 को ये बना है। इसके बॉर्डर किसके साथ मिलते हैं, आसाम और बहुत सारे और स्टेटों के साथ मिलते हैं, नहीं आसाम के साथ ही ज़्यादा मिलता है। याद रखो, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, इसका कैपिटल है ईटानगर, क्या है, ईटानगर।
चीफ मिनिस्टर ये रहा, गवर्नर ये रहा। यूनियन टेरिटरी था ये 21 जनवरी 1972 को ये यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बना। उससे पहले ये प्रिंसली स्टेट था। 21 जनवरी 1972 को ये क्या बना, 21 जनवरी 1972 को ये यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बना। उसके बाद स्टेटहुड कब इसको मिला, 20 फरवरी 1987 को ये क्या मिला, स्टेटहुड। ठीक है जी। 1987 में सिक्किम भी इंडिया के साथ आ गया। ठीक है जी। नागालैंड, नागालैंड देखो ये भी पहले क्या था, यूटी था, इसमें 16 डिस्ट्रिक्ट थे। गवर्नर सीएम ये रहा आपका। सेकेंड वर्ल्ड वार के दरमियान इसकी जो कैपिटल है ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा। और फाइटिंग के अभी भी सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुई थी ना, उसके मतलब कुछ ट्रेसेस अभी भी वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, कोहिमा इसकी कैपिटल है। क्या है, कोहिमा इसकी कैपिटल है। और ये बना कब स्टेट, 1 दिसंबर 1963 बना ये स्टेट। क्या बना, 1963 1 दिसंबर। ये रहा इसका ये रेड कलर वाला एरिया। ठीक है जी। इंडियन मैप पर मैंने इंडिया पूरे मैप में भी इसको दिखाया, हर एक स्टेट को भी, और अलग भी दिखाया है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ मणिपुर। कौन सी आती है, स्टेट ऑफ मणिपुर। ये सीएम रहा, ये गवर्नर रहा। कैपिटल क्या है, इम्फाल। कैपिटल क्या है, इम्फाल मणिपुर की। ये इंडिया के साथ मर्ज कब हुआ, 15 अक्टूबर 1949 को, यानी 15 अक्टूबर 1949 को ये मर्ज हुआ इंडिया के साथ। तब तक ये भी अलग ही एक प्रिंसली स्टेट था। ठीक है जी। और ये रही इसकी लोकेशन इंडियन मैप में, और ये रहा इसका अपना मैप नीचे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास मिज़ोरम आता है। क्या आता है, मिज़ोरम, नेक्स्ट स्टेट। मिज़ोरम का ये रहा सीएम, ये रहा हमारे पास गवर्नर। 11 डिस्ट्रिक्ट है इसके, है जी। कैपिटल क्या है मिज़ोरम की, अजवाल। क्या है, अजवाल। और यूनियन टेरिटरी ये 21 जनवरी 1972 तक यूनियन टेरिटरी था। 21 जनवरी 1972 तक ये यूनियन टेरिटरी था। उसके बाद क्या बना, 2 फरवरी 1987। 1987 में नॉर्थ ईस्ट के यूजुअली सारे के सारे जितने ये स्टेट्स थे यूटी थे। उसके बाद ये क्या बने, स्टेट्स बने। कब बने, 1987 को। ठीक है जी। और ये इसकी लोकेशन है मिज़ोरम की। ये देखो ये रेड वाला एरिया नीचे, और ये इसका पूरा मैप नीचे। ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास त्रिपुरा। आप समझ रहे होंगे ये रफ पढ़ा रहा है, लेकिन ये पढ़ाना भी ऐसे ही है आपको। इसमें ज़्यादातर वो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, न इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ सीएम याद रखो, लोकेशन याद रखो, तो और कुछ नहीं याद रखने की ज़रूरत है इसमें। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, त्रिपुरा। त्रिपुरा आता है लास्ट पर, एक स्टेट आता है हमारे पास त्रिपुरा। क्या आता है, ये देखो त्रिपुरा का मैंने ये त्रिपुरा के 8 डिस्ट्रिक्ट है। कैपिटल क्या है, अगरतला। गवर्नर ये रहा, चीफ मिनिस्टर ये रहा। उसके बाद हमारे पास ये बना यूनियन टेरिटरी था, 1 नवंबर 1956 तक ये यूनियन टेरिटरी था। उसके बाद क्या हुआ, ये स्टेट बना। कब बना स्टेट, 21 जनवरी 1972 को ये स्टेट बना। और ये इसकी लोकेशन है, ये देखो ये इसकी लोकेशन नीचे ये रेड कलर जो आपको दिख रहा है। ठीक है जी। ये इसका अपना मैप है। और इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेट मेघालय। मेघालय लोकेशन यहाँ पर, ये गवर्नर, सीएम, कैपिटल शिलोंग। फॉर्मेशन कब बना, 21 जनवरी 1972 को ये बना। ठीक है जी। कब बना, 21 जनवरी 1972 को ये इंडिया का स्टेट बना। तो इससे साथ ही हमारे पास जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, वो सारे के सारे एंड हो गए। उस स्टेट्स में हमने क्या याद रखने की ज़रूरत है, मैंने आपको बताया। स्टेट्स में आप रखो स्टेट का सीएम कौन है, एक रखो आप सीएम कौन सा है। ठीक है जी, ये आपको याद रहेगा। दूसरा आप ये रखो कैपिटल क्या है स्टेट की। ठीक है जी, कैपिटल आपने याद रखी। तीसरा आप याद रखो इसकी लोकेशन क्या है, मैप में इंडिया के कहाँ पर पड़ता है ये। ठीक है जी। अगर उसके बाद याद रहता है लोकेशन के बाद, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखो, इसका सीएम, कैपिटल, लोकेशन अगर याद रहता है तो डिस्ट्रिक्ट्स याद रखो, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना। लेकिन ये 3 चीज़ें जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट आप याद रखो, क्योंकि ये आपको एज करंट अवेयर के तौर पर भी ये पूछा जा सकता है। ये करंट अवेयरनेस में भी आ सकता है आपका, है ना। क्यों आ सकता है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और हो भी रहे हैं हमारे पास, और फ्रीक्वेंटली चेंजेस भी हो रहे हैं। सीएम और गवर्नर उनकी शिफ्टिंग इधर इधर हो रही है ना। अब देखो
सत्यपाल मलिक पहले कश्मीर का गवर्नर था, फिर उसे इधर ले लिया गया केरला में, केरला से सीधे फिर आज उसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में किसी स्टेट में लिया गया, मेरे ख्याल से हाँ इधर ही लिया गया, मेघालय में। ये देखो आजकल वो मेघालय में है ना। इसी तरह गवर्नर उसका कंटिन्यूसली शिफ्ट होता जाता है, लेकिन सीएम उसका शिफ्ट नहीं होता जाता है, सीएम कभी कभी चेंज होते हैं। देखो अभी रिसेंटली पहले कहाँ चेंज हुआ, एमपी में भी चेंज हो गया गवर्नर, ये आपका गवर्नमेंट ही चेंज हो गई। अच्छा महाराष्ट्र में भी सीएम चेंज हो गया रिसेंटली, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ो, उसके अलावा आपका बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ रिसेंटली सीएम चेंज हो गया। अच्छा पंजाब में लास्ट पर सीएम चेंज किया गया था कुछ टाइम के लिए, उन्होंने 5-6 महीने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को चेंज करके दूसरे उस बंदे को लाया था। फिर उसके बाद जब वो सब इलेक्शन के बाद क्या हुआ, रिजल्ट्स आ गए, तो आम आदमी पार्टी का कौन बना, हमारे पास भगवंत मान बन गया, ठीक है जी। ये याद रखने की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे पास हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं इलेक्शंस। अभी मैंने यहाँ दिखाया है, यहाँ अभी सीएम कौन है करंटली, तब तक तो वही है जब तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। नवंबर में वहाँ इलेक्शन होंगे, दिसंबर में वहाँ भी नया सीएम बन गया होगा, वो आपको यहाँ पर अपडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो विद दिस इज़ द एंड ऑफ द टुडेज़ वीडियो। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो आएगा, वो यूटीज़ के ऊपर आएगा, और यूटीज़ के बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आएगा, एक बड़ा सा और एक लेक्चर, वो आएगा हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी गाइज। तो चलो यहाँ तक एंड कर लेते हैं, तो वेट कर लेते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू, बाय।